मैं डैनी फॉस्टर इस वक्त नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में हूँ और इस कार्यक्रम का नाम है बिल्ड इट बिगर। इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपको दुनिया के बेमिसाल निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी देता हूँ। पर आज मैं आपको इंसान द्वारा किए जा रहे अंतरिक्ष अध्ययन के बारे में कुछ बताऊंगा। मुझे दुनिया की ऐसी इमारतों में प्रवेश की अनुमति मिली है जहाँ कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत मिल पाती है। बहुत ही खास रियायत है। स्पेस शटल अपनी आखिरी उड़ानों में से एक के लिए तैयार किया जा रहा है। नासा के ऐतिहासिक अंतरिक्ष अध्ययन के इस कार्यक्रम को कॉन्स्टलेशन नाम दिया गया है। मैं उन इंजीनियरों से मिलूंगा जो अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। एक बार फिर चांद पर उतरने की योजना है। फिर वहां से 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर लाल ग्रह पर जाने का इरादा बनाया गया है, यानी मंगल पर। मतलब यह है कि इंसान सबसे ज्यादा बेरहम परिवेश से जूझने को अब तैयार है, यानी कि अंतरिक्ष से। इस वक्त दुनिया के 2 सबसे ऊंचे रॉकेट निर्माणाधीन हैं। तो इस समय हम लोग एरिस रॉकेट में हैं। अंतरिक्ष यात्री दुनिया के सबसे महंगे निर्माण कार्य का प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये निर्माण कार्य ही है ना? ठीक कह रहे हैं। यानी कि स्पेस स्टेशन बन रहा है। बिल्कुल सही। अज्ञात इलाके में अन्वेषण करने के लिए एक वाहन तैयार किया गया है। क्या ये मंगल है? ये मंगल है। क्या उन्हें इस काम में कामयाबी मिलेगी? जैसा सोचा था वैसे ही काम किया है। एक नई दुनिया की खोजबीन करने का सपना एक हकीकत बनता जा रहा है। तैयारी पूरी है। इग्निशन किया जा चुका है। यान चल दिया। सुबह के 7 बजे हैं। आप देख सकते हैं कैनेडी स्पेस सेंटर नासा में सूरज का उदय हो रहा है और जिसे मैं देखने जा रहा हूं वो दुनिया की सबसे जटिल मशीन कहलाती है। उस हैंगर में स्पेस शटल है। नासा में काम न करने वाला कोई इंसान इससे ज्यादा पास नहीं जा सकता है और वो एंडेवर है। इसे इसके आखिरी 3 अभियानों में से एक के लिए तैयार किया जा रहा है। सिर्फ 2 महीने बाद इसे अंतरिक्ष में भेजा जाना है। एंडेवर का रुख ऊपर किए जाने का वक्त आ गया है। 37 मीटर लंबे 91 टन वजनी इस यान को सिर्फ एक ही इमारत में खड़ा किया जा सकता है। मेरे पीछे देखिए, स्पेस शटल एंडेवर जिस इमारत में जा रहा है वो इस ग्रह की सबसे ऊंची इमारत है, व्हीकल असेंबली बिल्डिंग। प्रक्षेपण की जगह ले जाए जाने से पहले VAB यान का आखिरी पड़ाव है, इसलिए यहाँ बहुत ही कम लोगों को जाने की अनुमति दी जाती है। नासा के एक उच्च पदाधिकारी जो शटल के प्रक्षेपण का निर्देशन करते हैं मुझे यहाँ के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही खास रियायत है। ये तो हम जानते हैं कि जो लोग नासा में काम नहीं करते वो स्पेस शटल के पास फटक भी नहीं सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मशीन है, वाकई बहुत ही शानदार मशीन है। देखिए मेरे सामने ही है एंडेवर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा महसूस करूंगा। स्पेस शटल के इतना पास आ जाने से ही शरीर में सिहरन सी हो रही है। ये बहुत ही आलीशान मशीन है, बहुत ही शानदार। दर्जनों बार उड़ान भर चुकी है, फिर भी मुझे तो बिल्कुल नई सी ही नजर आती है। पिछले 28 वर्षों के दौरान शटल कार्यक्रम के अंतर्गत 100 से भी ज्यादा सफल अभियान किए जा चुके हैं। एक ग्लाइडर की तरह बनाए गए ये यान पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए बनाए गए थे। ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं जब इन्हें पृथ्वी से 560 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर जाना पड़े और यही बात इन्हें सोचने के लिए मजबूर कर रही है। नासा अंतरिक्ष में इस सीमा से 1 लाख गुना ज्यादा दूर जाने की योजना बना रहा है। बरसों बाद वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान की एक महत्वाकांक्षी योजना बना रहे हैं और नाम दिया है कॉन्स्टलेशन। नए रॉकेट विकसित किए जा रहे हैं, नए प्रक्षेपण स्थल बनाए जा रहे हैं। ये सभी काम इस साहसिक अभियान को सफल बनाने के लिए किए जा रहे हैं। चांद पर एक स्थायी आधार शिविर बनाना चाहते हैं, मंगल ग्रह पर इंसान पहुंचाना चाहते हैं। अंतरिक्ष में नई दुनिया की तलाश की 20 वर्षीय योजना वाकई महत्वाकांक्षी है। 230 अरब डॉलर खर्च करने का प्रावधान है, पर सबसे बड़ी चुनौती तो नए अंतरिक्ष यान डिजाइन करने की है, जो पिछले 40 वर्षों में नहीं किया गया है। ये काम करने के लिए इंजीनियरों को अतीत का सहारा देना पड़ रहा है। नासा के अंतरिक्ष यान 2 डिजाइनों में बनाए जाते हैं, कुछ शटल हैं और कुछ रॉकेट। ये सैटर्न 5 रॉकेट है, अब तक का बनाया गया सबसे लंबा रॉकेट। लंबाई है 111 मीटर। इस रॉकेट के डिजाइन की खासियत है कि अंतरिक्ष यात्री रॉकेट के सबसे ऊपर के हिस्से में होते हैं। प्रक्षेपण के दौरान वो ईंधन और बूस्टर से दूर होते हैं, जीवन को खतरा नहीं होता। लेकिन इस प्रणाली की अपनी समस्याएं हैं। कैप्सूल को छोड़ तकरीबन पूरा ही रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान नष्ट हो जाता है। आज जो व्यवस्था है उसे मिली जुली शटल प्रणाली कहते हैं। एक ऑर्बिटर यान होता है
2 बड़े बूस्टर रॉकेट होते हैं और एक विशाल ईंधन का टैंक होता है जो बाहर लगा होता है। इस डिजाइन की खासियत है कि शटल अंतरिक्ष में अपना अभियान पूरा करने के बाद सकुशल पृथ्वी पर लौट आता है और उसका इस्तेमाल फिर से किया जा सकता है। इस व्यवस्था में भी समस्या है। प्रक्षेपण के दौरान अंतरिक्ष यात्री यान के जिस इलाके में होते हैं वो ईंधन के भंडार और बूस्टर रॉकेटों के पास होता है। अंतरिक्ष यात्री ज्यादा खतरे में रहते हैं। कॉन्स्टलेशन कार्यक्रम के तहत नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान के डिजाइन में दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। पुराने रॉकेट कार्यक्रम की तरह ही अंतरिक्ष यात्री यान में ऊपर की ओर पूरी सुरक्षा में रहेंगे। रॉकेट को इस प्रकार बनाया जा रहा है कि उसका बार बार उपयोग किया जा सके। इस साहसिक कदम के तहत अब तक के 2 सबसे बड़े रॉकेट बनाए जा रहे हैं। एरीज 1 की ऊंचाई 98 मीटर है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा ऊंचा है। इसका प्रक्षेपण पहले किया जाएगा। इसमें बैठाकर 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। एरीज 5 की ऊंचाई 116 मीटर है और वजन 3600 टन से भी ज्यादा। ये अब तक का बनाया गया सबसे भारी रॉकेट है। इसका प्रक्षेपण बाद में किया जाएगा। माल, सामान और रसद इस पर लदे होंगे। अंतरिक्ष में दोनों यान मिलेंगे, फिर एक साथ आगे जाएंगे। इस नए अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत विकसित किए जा रहे रॉकेटों के पहले नमूने इस समय VAB में बनाए जा रहे हैं। पहला प्रोटोटाइप एरीज 1X सिर्फ 4 महीने बाद ही प्रक्षेपित किया जाएगा। एक बात जानना चाहता हूं, जो यान यहां बनाया जा रहा है उसमें बैठकर कोई इंसान ऊपर नहीं जाएगा। ये तो बस एक विशाल मॉडल रॉकेट है। ये सच है, इसे एक मॉडल भी कहा जा सकता है। हमने इसमें करीब 800 सेंसर लगाए हैं। उड़ान के दौरान कंपन के बारे में, हवा के प्रवाह के बारे में, तापमान में आने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा। इस जानकारी का इस्तेमाल एरीज 1 की उड़ान को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए किया जाएगा। एरीज की असली उड़ान के पूर्वानुमान के लिए परीक्षण रॉकेट को भेजा जा रहा है। बाहरी आकार बिल्कुल वैसा ही है, पर अंदर सामान न होने की वजह से वजन उतना नहीं है। इसका आकार तो असली उड़ान के जैसा ही होना चाहिए, पर वजन का क्या होगा? वजन को बराबर कैसे बनाया जाएगा? सिम्युलेटर के ऊपरी चरणों को स्टील से बनाया जा रहा है। तो क्या आप स्टील से बना रॉकेट उड़ाने वाले हैं? जी हाँ। असली रॉकेट किस चीज का बना होगा? बीच का चरण ज्यादातर एल्यूमिनियम लिथियम का बना होता है। मोटाई भी कोक कैन जितनी ही होती है। यानी कोक कैन की मोटाई वाले एल्यूमिनियम की जगह इसमें 13 मिलीमीटर की स्टील की प्लेटें लगाई जा रही हैं। हाँ, तकरीबन। असली रॉकेट तो बहुत हल्का होना चाहिए, तभी तो ज्यादा सामान ऊपर भेज पाएंगे। और यहाँ आप इसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। जब सभी 6 हिस्सों को जोड़ दिया जाएगा तो रॉकेट की लंबाई 100 मीटर पहुंच जाएगी। इस वक्त हम इसके ऊपरी हिस्से में हैं। तो इस समय हम एरीज रॉकेट के अंदर हैं। हाँ, जहां आप हैं वहां लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक होगा। क्योंकि इस प्रोटोटाइप के टैंक खाली रखे जाने हैं, इसमें कोई ईंधन नहीं रखा जाएगा। उसके बजाय आंकड़े जमा करने के लिए 800 सेंसर लगाए जाएंगे। वैसे काफी जानकारी तो कंप्यूटर मॉडल बनाकर भी हासिल की जा सकती है। विंड टनल बनाकर उसमें परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े आकार का रॉकेट पहले कभी उड़ाया नहीं गया है। मॉडल तो आप जितना चाहे बनाकर उड़ा लें, लेकिन परेशानियां समझनी है तो असली रॉकेट उड़ाकर देखना पड़ेगा। समय का चक्र पीछे जा रहा है। नासा की शुरुआत भी तो कुछ इसी तरह से हुई थी। हाँ, चांद पर भेजा जाने वाला रॉकेट फिर से बनाया जा रहा है। देखें तो चांद पर दोबारा जाने की तैयारी हो रही है। करीब 40 साल पहले इंसान आखिरी बार चांद पर चला था। तब भी इंसान बिना दबाव वाली खुली गाड़ी में था। आइए चलते हैं। ऑक्सीजन सिर्फ 7 घंटे के लिए पर्याप्त थी। किसी एक दिशा में ज्यादा से ज्यादा 8 किलोमीटर जाना संभव था। इस बार लक्ष्य बहुत बड़ा है। चांद की सतह पर हजारों किलोमीटर चलना चाहते हैं। वहां कुछ महीने बिताना चाहते हैं। लीजिए, मैं चांद पर आ गया हूँ। दरअसल ये चांद नहीं है, टेक्सास के ह्यूस्टन के पास के छोटे से शहर में हूँ। जिस जगह मैं हूँ उसे रॉक यार्ड नाम दिया गया है। इसे इंसान ने बनाया है। झूठी चांद की सतह उबड़ खाबड़ है, क्रेटर भी बनाए गए हैं, पर चांद जैसी सतह बनाने की जरूरत क्या थी? देखिए, यही तो वो जगह है जहाँ इस खास वाहन का परीक्षण किया जा सकता है। ये लूनर इलेक्ट्रिक रोवर है। चांद पर इंसान इसी कार में बैठकर घूमा करेगा। डैनी, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। ठीक है। माइक, आप एक अंतरिक्ष यात्री हैं। हाँ, आप तो अंतरिक्ष में जा चुके हैं 4 बार। ये बताइए कि चांद पर घूमने के अलावा भी ये किसी काम आएगी क्या? और भी काम आएगी। इसमें आप रह भी सकेंगे? हाँ, योजना तो यही है कि इंसान लंबे समय तक चांद पर रह सके। इसलिए ये जरूरी है कि इंसान चांद की सतह पर रहना और काम करना सीख जाए। हमें चांद पर कम से कम 6 महीने रहने के लिए तैयार होना चाहिए। इस दौरान सैकड़ों बार अंतरिक्ष में पैदल चलने की जरूरत पड़ सकती है। पिछले करीब 50 वर्षों से अंतरिक्ष में काम करना एक बड़ा ही कष्टदायक अनुभव होता था। इन्हीं कठिनाइयों की वजह से तो अन्य ग्रहों पर जाकर खोजबीन करने का काम सीमित दायरे में सिमट कर रह गया था। अंतरिक्ष में चलना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। और तैयार होने में 6 घंटे लग जाते हैं।
जी हाँ, स्पेस सूट खुद ही आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं तो स्पेस सूट आप पर 300 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का दबाव बनाता है, जैसे आप एक बास्केटबॉल में काम कर रहे हैं। ये एक तख्ते की तरह बेलोच होते हैं। 1-2 घंटे बिताना पड़े तब तो ठीक है, पर अगर 8 घंटे काम करेंगे तो शरीर टूट जाएगा। इस रोवर को बनाने वालों ने एक चतुराई भरा तरीका निकाला है। ऐसा स्पेस सूट बनाया है जो एक खास जगह इस प्रकार लगा रहता है कि उसे पहनना या उतारना आसान हो जाता है। बस यहाँ लगे इस दरवाजे को खोलिए और ये जो आप देख रहे हैं वो दरअसल इस स्पेस सूट का बैकपैक है। ये खुल जाता है और अंदर आपका स्पेस सूट तैयार है। वाह! यूँ समझिए आप सीधे सूट में पाँव रख सकते हैं। जब आप सूट को अपनी जगह से छुड़ाते हैं तो ये बैकपैक आपके साथ जाता है। बस स्पेस सूट पहनकर आप बाहर जा सकते हैं। पहले स्पेस सूट पहनने में 6 घंटे लग जाया करते थे, अब ये काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है। इस आविष्कार की बदौलत ही तो मैं यहाँ टी शर्ट और जीन्स पहनकर आराम से रह सकता हूँ। ठीक कहा। स्पेस सूट पहनने में तो सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं। बिल्कुल सही। बाहर के इलाके को देखने का एक और भी इंतजाम है। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ बैठकर चांद की चट्टानों को सिर्फ 5 सेंटीमीटर की दूरी से देख सकता हूँ और अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो 10 मिनट में मैं बाहर जा सकता हूँ। सही कहा। बड़ा ही अजीबोगरीब अनुभव है। बात समझाने का बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही बेतुका सा तरीका अपनाया है। माइक, ये तो मानना पड़ेगा कि ऐसी अनोखी अनुभूति पहली बार महसूस की है। शुक्रिया। दूसरे ग्रहों के दुर्गम इलाकों में चलाए जाने लायक इस रोवर में सेना के द्वारा काम में लाए जाने वाले Humvee से 10 गुना ज्यादा ताकत है। ये चले हम लोग। ये तो चल रही है, वाकई चल रही है। हम क्रेटर के बीच से जा रहे हैं। ये देखिए। अब हमें क्रेटर के बीच से निकलेंगे। बड़ा गड्ढा है। क्या बात है, विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, पर एक बात पक्की है, इसमें दम है। वो तो है। ताकत तो बहुत ज्यादा है, पर रोवर की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही सीमित है। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये काफी है। चलें, सीट बेल्ट बांध लें। हाँ, बढ़िया। चलिए, निकल पड़ी सवारी। नासा ने अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम शुरू किया है। पिछले 30 वर्षों से नासा द्वारा शटल का इस्तेमाल पृथ्वी के नजदीकी कक्ष में ही किया जा रहा है और ये बहुत ही लाजवाब काम। जी हाँ। और अब आगे जाने का मंसूबा है। मानव को पहले चांद पर भेजा जाएगा और हो सका तो शायद मंगल ग्रह पर भी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वही तो हमारा अंतिम लक्ष्य है। एरीज 1 से एरीज 5 तक के कई नए रॉकेट विकसित किए जा रहे हैं। हम भविष्य में बहुत दूर की सोच रहे हैं। हम अपने उद्देश्यों को किसी सीमा में नहीं बांधना चाहते। सिर्फ ऐसे रॉकेट विकसित कर लेना जो मंगल ग्रह तक की 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सके, एक बड़ी चुनौती है। उससे भी बड़ी चुनौती है ऐसे इंसानों को तैयार करना जो इस सफर को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। इस वक्त मैं NBL में हूँ, यानी न्यूट्रल बॉयंसी लैब, और ये इस ग्रह का सबसे बड़ा आंतरिक स्विमिंग पूल है। 31 मीटर चौड़ा, 62 मीटर लंबा और 12 मीटर गहरा। मजे की बात यह है कि ये पूल तैरने के लिए नहीं बनाया गया है। इस पूल में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नासा द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने वाले स्थायी आवास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर प्राथमिक प्रशिक्षण NBL में ही दिया जाता है। कुछ महीनों बाद ही अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजा जाना है। प्रशिक्षण आखिरी दौर में है। जब आप स्पेस स्टेशन पर होते हैं तो क्या गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं के बराबर होता है? बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होता है, बस ये गोताखोर और पानी वहाँ नहीं होते। NBL के पूल में ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल पाने के कारण बाह्य अंतरिक्ष जैसा शून्य पैदा हो जाता है। पूल में अंदर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस सूट पहनना अनिवार्य है। आप जो देख रहे हैं वो कोई नमूने का स्पेस सूट नहीं है, वो असली है, जिसका इस्तेमाल 2 महीने बाद स्पेस स्टेशन जाते वक्त ये अंतरिक्ष यात्री करेंगे। हे भगवान, ये तो सलामी भरी जा रही है इसमें। इसे पहनना बड़ा मुश्किल काम है। जी हाँ, बहुत तकलीफदेह प्रक्रिया है। तो उन्होंने स्पेस सूट पहन लिया है। हाँ। कैसा महसूस कर रहे होंगे वो? इस वक्त तो वो बड़े मजे में हैं। लग तो नहीं रहा कि वो मजे में है। ऐसे मजे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। उन्हें क्रेन से उठाकर पूल में ले जाया जा रहा है। बहुत ही मुश्किल हालात हैं। अंतरिक्ष में जाकर स्पेस स्टेशन पर काम करने के लिए किए जाने वाले प्रशिक्षण का आखिरी चरण चल रहा है। वो जा रहे हैं पानी में। डैनी ने मुझे बाय किया है। कमाल की बात है। पानी में प्रवेश के बाद आपको अपने वजन का एहसास नहीं होता, पर यह प्रशिक्षण सिर्फ ये एहसास दिलाने तक सीमित नहीं है। स्पेस स्टेशन में जाकर इन्हें कई काम करने हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करने हैं, शोध कार्य करने हैं, साथ साथ निर्माण कार्य भी तो करना है। ठीक कहा। स्पेस स्टेशन भी तो वही पूरा करेंगे। बिल्कुल ठीक। इन दिनों अंतरिक्ष यात्री खास तौर पर इसी काम के लिए भेजे जाते हैं। वो अपने साथ स्पेस स्टेशन के कुछ हिस्से ले जाते हैं जिनसे मरम्मत का काम किया जा सके। यहाँ ये निर्माण पूरा किया जा रहा है।
10 साल से निर्माण कार्य चल रहा है। स्पेस स्टेशन बनाने पर अब तक 157 अरब डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। ये दुनिया की सबसे महंगी परियोजना है और अभी सिर्फ 80% काम ही पूरा हो पाया है। जब ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन की कक्षा में पहुंचेंगे तो वो नासा के लिए सबसे मुश्किल काम करेंगे, अंतरिक्ष में निर्माण कार्य। दबाव वाले स्पेस सूट में 8 घंटे काम किया जाएगा। जरा सोचिए, हाथ से कोई औजार छूट जाए तो आप हमेशा के लिए उसे खो बैठते हैं। पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर कोई हार्डवेयर स्टोर तो है नहीं, इसलिए नासा हर 3 महीने बाद साथ सामान भेजता रहता है। ऊपर भेजा जाने वाला हर उपकरण, हर औजार, अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरत का हर सामान इसी जगह तैयार किया जाता है। और आज हम देखेंगे कि पृथ्वी से बाह्य अंतरिक्ष में कैसे साथ सामान भेजा जाता है। स्पेस स्टेशन का वातावरण नियंत्रित है, सील किया हुआ है। जो भी कूड़ा करकट वहां पहुंच जाएगा हमेशा वहीं स्पेस स्टेशन में रहेगा। इसीलिए तो हमने ये साफ सुथरे बॉडी सूट पहने हैं। जिस चीज में ये माल असबाब भेजा जाएगा उसे स्पेस स्टेशन जाने वाली मालगाड़ी कह सकते हैं। ये MPLM है, यानी मल्टीपर्पस लॉजिस्टिक मॉड्यूल। तो अंदर से ये इकाई ऐसी दिखती है जी हाँ। जो कि अंतरिक्ष में जाएगी। हाँ सही है। ये तो मानना पड़ेगा इसमें बहुत जगह है। क्या हम अंदर जा सकते हैं? क्यों नहीं। कई बार जब मैं सामान भेजता हूँ, ऐसा सामान जो टूट सकता है जैसे कांच का सामान, तो लिखता हूँ कि सावधानी से उठाइए, जी और वो हमेशा टूट जाता है। हमसे पैक कराए कीजिए। ठीक कह रहे हैं। नाजुक साथ सामान की देखभाल आप लोगों से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं कर सकता, ये बात तो माननी ही पड़ेगी। बिल्कुल, ये भी सही है। साथ सामान को कठिन हालात से गुजरना पड़ता है। बात सच है, पृथ्वी पर किसी और सामान को इतना मुश्किल सफर तय नहीं करना पड़ता है। प्रक्षेपण के दौरान उत्पन्न होने वाली शॉक वेव्स 188 डेसिबल तक नापी गई हैं। इतने तेज धमाके से अंतरिक्ष यान तक फट सकता है। उसके बाद उड़ान शुरू होती है। तकरीबन 8.5 मिनट में रफ्तार 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो जाती है। इस कठिन सफर को पूरा करने के बाद यान अंतरिक्ष के बेरहम परिवेश में प्रवेश करता है। अंतरिक्ष। केन, एक बात बताइए, जब ये इकाई स्पेस स्टेशन से जुड़ जाएगी तो ये बाहरी हिस्सा बाह्य अंतरिक्ष में होता है? जी हाँ, अंतरिक्ष बड़ी बेरहम जगह है। कक्ष में ध्वस्त यानों का मलबा घूमता रहता है। बहुत सी छोटी बड़ी चीजें वहाँ घूमती रहती हैं। इन सभी चीजों से यान को बचाना जरूरी है। सामान लेकर जाने वाली ये इकाई पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहे स्पेस स्टेशन से जाकर जुड़ती है। सूक्ष्म आकार के पत्थर, धातु की उल्काएं और अंतरिक्ष में बिखरा मलबा यान से टकराता रहता है। ये वस्तुएं 32,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा तेज रफ्तार से आकर टकराती हैं। ये निशान भी तो किसी ऐसी ही टक्कर का नतीजा है। अच्छी खासी चोट खाई है इस इकाई ने। मजे की बात यह है कि इतना नुकसान तो रेत के कण के टकराने भर से हो गया है। जी हाँ, यही चीजें तो हमें याद दिलाती रहती हैं कि अंतरिक्ष कितना बेरहम है। किसी भी बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्पेस स्टेशन का जीवन बड़ा ही मुश्किल होता है। रात भर चैन से सो पाना भी नसीब नहीं होता। सोते हुए अंतरिक्ष यात्री को रोके रखने का काम करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ नदारत है। इंजीनियरों ने सोने के लिए कक्ष बनाया है। आयतन सिर्फ 1.6 घन मीटर है। एक शावर स्टॉल के बराबर इस जगह को रहने की जगह कहा जाता है। इसे अंतरिक्ष में भेजने से पहले आज इसकी सफाई की जा रही है। चिप, एक बात बताइए, मेरे तो सिर्फ बाल ढकने की टोपी लगाई गई, पर आपने तो अच्छा खासा नकाब पहन रखा है। अगर आप दाढ़ी मूछ रखते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि उन्हें ढका जाए, इसलिए ये नकाब पहनना पड़ता है। आप कहना चाहते हैं कि मूछ का एक गिरा हुआ बाल भी स्पेस शटल भेजे जाने वाले उपकरणों को दूषित कर सकता है? सही कहा। चिप, मेरी आंखों को तो यहाँ इसके ऊपर कोई गंदगी नजर नहीं आ रही है। मैं तो कहूँगा ये तो अच्छा खासा साफ है। ये तेज लाइट जलाकर देखते हैं, पता चलेगा कि वहाँ क्या क्या मौजूद है। क्या बात, देखा आपने क्या क्या नजर आने वाला है? हाँ, यहाँ तो बहुत ही सफाई की जरूरत है। सही कहा आपने। अरे जरा देखिए तो ये क्या है। ये देखिए, ये क्या है? ये छोटी मोटी धूल या धागे का टुकड़ा नहीं है, ये धातु का बना है ना। अगर ऐसी कोई चीज आपकी आंख में चली जाएगी तो क्या होगा? सबसे पहले अभियान में अंतरिक्ष यात्री के साथ कुछ ऐसा ही हो गया था। धातु की एक कतरन की आंख में चली गई थी। वो लोग उसे निकालने में कामयाब हो गए थे, वरना अभियान वहीं पर खत्म हो जाता। और ये सब धातु की बारीक सी कतरन के कारण होता। सही समझे। सोने के लिए तैयार की गई इकाई सफाई के बाद रॉक इंसर्शन डिवाइस के पास आ चुकी है। सोने के कमरे को यहाँ इस जगह लगा दिया गया है। ये दरअसल एक क्रेन है, आप खुद यहाँ देख सकते हैं। मशीन का ये हाथ इस हाउसिंग से बाहर निकला है। ये रोबोट
इस इकाई को उठाएगा, 90 डिग्री से घुमाएगा, ऊपर ले जाएगा और इसे इसकी सही जगह ले जाकर छोड़ आएगा। तैयारी पूरी है ब्रायन, आप तैयार हैं? पूरी तरह से। आप चलाएंगे? हाँ, ठीक कहा, मैं ही चलाऊंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। एक विशाल रोबोटिक क्रेन है, कमान ब्रायन के हाथ में है। ब्रायन, ये रफ्तार ठीक है? जी हाँ, ये हाई है। ये हाई स्पीड हाई है। स्लो है, हाई स्लो, और अब ये लो स्लो है। सीट बेल्ट बांध लीजिए। नासा का सारा काम इसी रफ्तार से होता है। इसी बात को थोड़ा तेज रफ्तार से दिखाता हूं। अब इसे अंदर ले जाकर दीवार से सटाकर रख देना है। उस जगह ले जाना है जहां इस वक्त ब्रायन है, तो इसे थोड़ा घुमाना पड़ेगा। थोड़ा और, बस थोड़ा सा, बस रत्ती भर और। अब इस इकाई को MPLM के साथ इन धातु के बने स्ट्रट्स की मदद से कस दिया जाएगा ताकि ये अंतरिक्ष तक के मुश्किल सफर में सुरक्षित रहे। जगह पर पहुंच गया है। तो इस इकाई को स्ट्रट द्वारा दीवार से जोड़ दिया गया है। जी हाँ। क्या नासा का एक बहुत पुराना सपना है, वो मानव को मंगल ग्रह पर उतारना चाहते हैं। सपना पूरा करने का प्रयत्न शुरू हो गया है। इस सफर के पहले पड़ाव की तरह मानव को चांद पर उतारा जाएगा। इस योजना को सही परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। चांद हमारी पृथ्वी से सिर्फ 3,86,000 किलोमीटर दूर है। एक रॉकेट को चांद तक पहुंचने में 3 या 4 दिन लगेंगे। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि मंगल ग्रह पृथ्वी से 5,60,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है। 4 दिन का सफर 9 महीने में बदल जाएगा। दूरी बहुत ज्यादा है, मुश्किल चुनौती है। इसके अलावा भी एक और बात है, आपका लक्ष्य भी स्थिर नहीं है। पृथ्वी और मंगल अपनी अपनी कक्षा में सूरज का चक्कर लगा रहे हैं और दोनों की रफ्तार भी अलग है। नासा को अपना रॉकेट वहां नहीं भेजना है जहां मंगल आज है। रॉकेट को उस जगह पहुंचना चाहिए जहां मंगल 9 महीने बाद होगा, और यही रॉकेट विज्ञान कहलाता है। वैज्ञानिक शक्तिशाली रॉकेट बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ इंजीनियर यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ओरायन क्रू कैप्सूल बना रहे हैं। मंगल ग्रह तक जाने और लौटने के खतरनाक सफर के दौरान वो इसी 20 घन मीटर के कैप्सूल में रहेंगे। यही वो अपना काम भी करेंगे। यान के इस हिस्से को कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम से बनाया जाएगा। कार्बन फाइबर बहुत महंगा मिलता है, इसलिए कुछ सस्ता विकल्प जरूरी है। यान के आकार की, गोलाई की, घुमाव की जांच की जाती है। इसके लिए पुराना तरीका अपनाया गया है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप लोग क्या डिजाइन कर रहे हैं? यहाँ फोम, गोंद और ब्लेड नजर आ रहे हैं। स्कूल के दिनों में हम इन्हीं से मॉडल बनाया करते थे। जी हाँ, ये लोग फोम के टुकड़ों को सही आकार दे रहे हैं। जो टुकड़ा काटा जा रहा है उसे यहाँ इस मॉडल में लगाया जाना है। फोम भी बड़े काम की चीज है। दरअसल आप इन खिड़कियों का सही डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन खिड़कियों को यहाँ इस यान में लगाया जाना है। जी हाँ। दूसरे यान से जुड़ने के वक्त अंतरिक्ष यात्री इन्हीं खिड़कियों से बाहर झांकते हैं, इसलिए कोई रुकावट उनके सामने नहीं होनी चाहिए। जैसा मैं समझ रहा हूँ, अंतरिक्ष यात्रियों को तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और वो बड़ी खिड़कियाँ चाहते हैं। जितना बड़ा कांच हो उतना ही अच्छा। हर चीज साफ देखना चाहते हैं। जी हाँ। तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी इस बात की है कि कांच धातु की तुलना में बहुत भारी होता है। जितना ज्यादा कांच होगा उतना यान का वजन बढ़ेगा, और प्रक्षेपण और वापसी के वक्त ये वजन ही तो एक बड़ी समस्या बन जाता है। तो आपका काम है कि वो ज्यादा से ज्यादा देख पाएं और यान का वजन हल्का बना रहे। जी हाँ। आप जो फोम का टुकड़ा काट रहे हैं उसे खिड़की के ठीक बाहर इस जगह लगाया जाना है। समझ गया। दरअसल ये तो लाइन पर काटिए। लाइन पर काटो। हाँ। क्या ये स्वचालित तरीके से नहीं किया जा सकता? कंप्यूटर की मदद लेने से क्या बेहतर काम हो सकता है? हाँ, पर महंगा पड़ता है। ब्लेड का इस्तेमाल करने से काम काफी सस्ते में हो जाता है। तकनीक उपलब्ध है, नासा के पास बजट की कमी नहीं है, पर ये सस्ता सीधा काम है, जल्दी हो जाता है। तो क्या कुछ लगा कर देखें? ठीक है। आपने तो पूरे आकार का नमूना बनाया है। असली कैप्सूल भी तो ऐसा ही दिखने वाला है। जी हाँ। इस टुकड़े को दरअसल इस जगह लगाया जाना है। सवाल यह है कि क्या इस दीवार की मोटाई वाकई अंदर बैठे चालक के देखने में कोई रुकावट खड़ी करेगी या नहीं? ठीक है, ठीक है। हम यहाँ खुद आ गए हैं और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यान को चलाते हुए क्या मैं उस स्पेस स्टेशन से जोड़ पाऊंगा। क्या कहते हैं, कैसा दिख रहा है? इस वक्त तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि खिड़की से बहुत कुछ दिखाई देता है। काफी कुछ देख पा रहा हूँ, फिर भी ठीक से बता नहीं पाऊंगा। पता नहीं अंतरिक्ष में वहाँ क्या दिखाई देगा। कोई फैसला नहीं किया जा सकता। हाँ, मुश्किलें आ सकती हैं और प्रयोग करने पड़ेंगे। हाँ, करने तो पड़ेंगे। अच्छा, तो आपने एक और पूरे आकार का मॉडल जांच के लिए बना रखा है? जी हाँ।
इस बार यहाँ असली स्क्रीन लगाए गए हैं, यान चलाने की स्टिक्स भी असली हैं। पता लगाने जा रहे हैं। तो इस तरह से आखिरी फैसला लिया जाता है। यहाँ पता चलेगा कि वो टुकड़ा जो खिड़की के पास लगाया था, वो देखने में रुकावट बन रहा है या नहीं। खुद देख लीजिए। और उनका होना हमारी इस पर से जुड़ी जानकारियों पर परसेंटेज लगा देता है। वो देखिए, हमने गैरेंटी स्पेस सेंटर छोड़ दिया है, अब हम पृथ्वी छोड़ रहे हैं। हम बाहर अंतरिक्ष में आ गए हैं। नहीं है कि यह चीज क्या जरा है वहाँ और देखिए। कैसे काम करती है। पृथ्वी है। ब्लैक होल ब्रुकलिन। कॉस्मोलॉजी का एक जरूरी ये कोई हिस्सा ऐसा है। वैसा सिमुलेशन फिर भी नहीं। कुछ खिड़की का वैज्ञानिक आकार सही है, इसके दीवार की वजूद मोटाई पर सही सवाल है। उठाने ये लगे कांच हैं। इसी तरह इस्तेमाल ब्लैक किया होल से जाएगा। कई अंतरिक्ष पर्यटक यात्रियों को जुड़े यही होते हैं नजारा और देखने को उन्हें मिलेगा। हल करना इस सबसे सिमुलेटर की आसान मदद होगा से अगर उन ब्लैक मुश्किलों को होल पता सच में चलेगा जो एग्जिस्ट नहीं ओरायन करते हैं। कैप्सूल के स्पेस स्टेशन से ब्लैक जुड़ते वक्त सामने होल के रहस्य आएंगे। को इस वक्त हम सुलझाना इंटरनेशनल हमारी स्पेस फिजिक्स को स्टेशन जला के भी सामने सकता पहुंच गए है। हैं, लेकिन यान जोड़ने का काम तो मुझे अपनी आंखों के भरोसे ही करना पड़ेगा। यही एक तरीका है। आंखों का इस्तेमाल कीजिए और यान को आगे बढ़ाइए। दरअसल यान को जोड़ने का स्थान बड़ी मुश्किल से नजर आ रहा है। जी हाँ, काम तो मुश्किल है। और अब आप वो टुकड़ा देख सकते हैं जिसे दरअसल आप ही ने काटा था। क्या वो देखने में रुकावट पैदा कर रहा है? थोड़ी रुकावट तो है। यान सही दिशा में जा रहा है। तकरीबन एक सीध में है, बस 3 मीटर की दूरी है। कर दीजिए और बस पहुंच गए, पहुंच गए। बस 1.5 मीटर और। सब्सक्राइब कर बस दीजिए। पहुंच गए। जी हाँ, पहुंच गए। आखिर हम पहुंच गए हैं, जुड़ गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या वहाँ जुड़ते समय इस खिड़की पर लगाया गया उस टुकड़े की वजह से देखने में रुकावट आई या नहीं? आप बताइए। मुझे भी नहीं पता। आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो सब कुछ क्या निगल बात जाते है। हैं। अब मैं आपको वापस पृथ्वी पर ले चलता हूँ। ठीक है। और लौटने के दौरान ही ओरायन को सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश के दौरान 1650 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को सहन करना पड़ता है। पिछले 30 वर्षों से स्पेस शटल को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। नासा का ऑर्बिटर इस तरह बनाया गया है कि बाह्य अंतरिक्ष के शून्य से 157 डिग्री कम तापमान से पृथ्वी के वातावरण में फिर प्रवेश करने के दौरान पैदा होने वाले 1650 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को सहन कर सके। शटल को तापमान में होने वाले इस भारी फेरबदल से बचाने के लिए 24,000 टाइलें लगाई जाती हैं। ये टाइलें आखिर करती क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले ऑर्बिटल यान को कक्ष में जाते वक्त और पृथ्वी पर लौटते वक्त तापमान में भारी फेरबदल का सामना करना पड़ता है। ये टाइलें ही यान को सुरक्षा प्रदान करती हैं। जब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती शटल पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है तो रास्ते में आने वाली हवा दबकर गर्म हो जाती है। यान का तापमान 1650 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो धातु से बने यान को पिघलाने के लिए काफी होता है। यान को पिघलने से बचाने के लिए विशिष्ट मिश्रित संरचना वाली ये टाइलें एक विशाल थर्मल शील्ड का काम करती हैं। देखने में उस क्लिनिक्स जैसा दिखता है जो वॉशिंग मशीन से गुजर कर आया है। वास्तव में ये बहुत कांच है जिसके कण 1 से 3 माइक्रोन के हैं। बहुत ऊंचे तापमान पर इसे गर्म किए जाने पर ये सख्त हो जाता है। देखने में ये बहुत कुछ स्टाइरोफोम जैसा दिखता है, पर ये बहुत ज्यादा तापमान सहन करने की क्षमता रखता है। वैसे देखा जाए तो ये घर की दीवारों में लगाया जाने वाला सख्त इंसुलेशन ही है। फर्क बस इतना है कि इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके घर में लगाए जाने वाले इंसुलेशन की तरह ही ये टाइलें भी सिलिका फाइबर से बनाई जाती हैं, जो ऊष्मा को बड़ी ही धीमी गति से संचारित करती हैं। इंसान के बाल से 25 गुना कम व्यास वाले इसके रेशों से ऊष्मा पार नहीं जा पाती। टाइल में यहाँ वहाँ फैल कर रह जाती है। इस शक्तिशाली तापरोधक की एक परत ऑर्बिटर के निचले हिस्से पर लगाई जाती है। किसी जिक्सॉ पजल की तरह लगी इन टाइलों का आकार अलग अलग होता है, साइज भी अलग होता है। पुराने अभियान के दौरान नष्ट हो गई टाइल को बदलने के लिए ठीक उसी आकार की टाइल बनाना जरूरी होता है। यह नहीं कि वे एग्जिस्ट नहीं करते। ब्लैक होल को ना देख पाना लेकिन उनके होने का पता होना तो वैसा ही क्या है एक जैसा बड़े गुटके हमें को तराश हवा कर के उस होने टाइल का पता सही है, आकार लेकिन प्रदान हम करना पड़ता उन्हें है। देख नहीं बिल्कुल सही। पाते अब इस हैं। नई टाइल का क्या किया जाएगा? हवा इसे यहाँ से ले अदृश्य जाकर इस पर होती है, बोरोसिलिक लेकिन 8 जब वह ग्लास कोटिंग की चलती है जाएगी। तो उसकी सिरेमिक मौजूदगी पेंट का की 13 एहसास परतें हमें भी चढ़ाई होता जाती है। हैं, जो ठीक फोम वैसा की ही टाइल को ब्लैक सील कर होल के देती साथ हैं भी और है। नुकसान से इसलिए बचाती हैं। हमें उन्हें ध्यान से अब ढूंढना मैं इसे होगा। यहाँ रख वह रहा हूँ। खुद कोई लाइट ये टाइल एमिट नहीं यहाँ करते 3 हैं, घंटे लेकिन रहेगी। ब्लैक होल ग्लास कोटिंग सूखने में इतना वक्त तो लग ही जाता है। कोटिंग सूख जाने के बाद इसलिए है क्योंकि इसे ब्लैक होल भट्टी के में पास आते रखकर ही ग्रेविटी 1100 डिग्री से सेंटीग्रेड में एक्सलेट हो पकाया जाती जाता है। है और उनका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतने तापमान पर आपको बहुत ज्यादा एक्सलेट देखने को मिलता है। चलिए इन एक्सलेट तो हम इसे अंदर रख देते हैं और इन्हें जिन पर ग्लास कोटिंग हो चुकी है बाहर निकाल लेते हैं। सावधानी से, कोटिंग सावधानी। की मदद ली। जिस इंसान ने आंद्रे द जायंट के ग्लव्स पहन रखे हो वो क्या सावधानी बरतेगा और क्या किसी को बचाएगा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नामक एक क्लस्टर में एक्सरेज को डिटेक्ट किया। जब वैज्ञानिकों ने डाटा का विश्लेषण किया तो उन्हें पाया ये लीजिए कि यहाँ दो पहुंचा दिया। ऑब्जेक्ट कम अब इसे दूरी यहाँ पर चक्कर 95 लगा मिनट रहे तक पकाया थे। जाएगा।
हमने देखा जब तक इस टाइल यह का गर्म कि होना एक चलेगा, स्टार हम इन्हें ध्वस्त हो बाहर गया है निकाल और लेते हैं। उससे गैस बहुत ज्यादा निकलती गर्म है भाई। और एक ठोस एकदम मेरा डार्क तो मुंह झुलस ऑब्जेक्ट गया। बन गया। गिरना कुछ मत, ना गिरना कुछ तो मत। अभी जरूर हुआ था। बहुत ज्यादा गर्म है। जब कोई देखो एक कैसे चमक रही ऑब्जेक्ट हैं। दोनों दूसरे से लाल सुर्ख मैटर दिख रही लेता है हैं। तो क्या ये जला उसे सकते हैं? एक्सरेज अंदर का निकलता तापमान है कितना और होगा? उन्हें करीब 1200 डिग्री एक्सरेज की सेंटीग्रेड। मदद से हम ऑर्बिट और मार्स जान सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट की साइज और विश्वास मार्स नहीं का हो रहा। पता जरा लगाते देखिए। समय अंदर का वैज्ञानिकों ने तापमान देखा 1100 कि डिग्री पहला सेंटीग्रेड हिस्सा से ज्यादा है और सूर्य अभी हाल ही में जैसा ओवन से तारे का निकाला है। निष्क्रिय हिस्सा था और मैं और इसे हाथ दूसरा में पकड़ ऑब्जेक्ट सकता छोटा था। हूँ। मेरे कहने का मतलब है लेकिन कि उसका इसीलिए तो मास ऑर्बिटर बहुत वो बड़ा काम कर था। पाता है जिसे करने क्या के लिए उसे वह बनाया गया ब्लैक होल है। जो था? गर्मी सतह पर अब लगी वह टाइलों को झेलनी ऐसा पड़ती है वो ऑब्जेक्ट यान में है सवार जिसका लोगों तक नहीं मास पहुंच पाती बहुत बड़ा है। है, गर्मी वह सहन खुद करने की छोटा अपार है क्षमता और है इन उसमें टाइलों में, पर इन्हें ग्रेविटी हाथ बहुत से ज्यादा है। चूर चूर किया जा और अब सकता पता है। चला है अगर कि टाइलों को ऐसा नुकसान हो ऑब्जेक्ट जाए तो बनने ऑर्बिटर को के लौटते बहुत समय तरीके खतरों हैं। से जूझना यूनिवर्स पड़ेगा। में एक ये और ऐसा लीजिए, ऑब्जेक्ट है असली टाइल जिसे है ये, न्यूट्रॉन शटल में लगाए स्टार जाने के लिए कहते हैं। तैयार है। बड़ी न्यूट्रॉन सावधानी पूर्वक स्टार इसे उसी तरह काटा, से बनते हैं जैसे ब्लैक तराशा, होल बनते हैं। रंगा जब तारे और निष्क्रिय पकाया गया होते हैं तो जांचने उनमें परखने विस्फोट के होता बाद इस है पर मार्का भी और लगा वह दिया है। एक कोलेट ये लगाए होकर जाने के लिए मेटल का तैयार है। एक और इस टाइल छोटा का अगला आकार पड़ाव है लेते हैं। बाहरी न्यूट्रॉन अंतरिक्ष। स्टार का नासा गुरुत्वाकर्षण का बहुत स्पेस ज्यादा शटल होता है। कार्यक्रम वह आधिकारिक अपने तौर अंदर पर 2010 से गैस काम करना और बंद कर धूल देगा। और नया एरीज एस्ट्रॉइड रॉकेट को कार्यक्रम खींच लेता है। 2015 वह के पहले लाइट को तैयार नहीं हो खींच पाएगा। पाता। मतलब ये हुआ कि देखिए, बीच के करीब न्यूट्रॉन 5 साल स्टार तक और नासा ब्लैक होल के अपने बीच अंतरिक्ष का यात्रियों को अंतर जरूरी देखना साथ आसान सामान को है, स्पेस क्योंकि स्टेशन तक न्यूट्रॉन नहीं भेज स्टार पाएगा। ये का एक बड़ी एक समस्या है सरफेस और होता शायद है इसका जिसमें समाधान मिल लाइट गया नहीं है। निकलती कैनेडी स्पेस और सेंटर उस से पर सिर्फ कुछ गिरता 5 है तो किलोमीटर की दूरी पर सरफेस स्थित टकराता एक है, निजी जबकि कंपनी ब्लैक होल का कोई स्पेस सरफेस नासा की भी मदद नहीं को होता है। आगे आई है। होल और न्यूट्रॉन स्टार एक जैसे हैं, रॉकेटों से लेकिन स्पेस स्टेशन न्यूट्रॉन तक स्टार साथ के सामान केस में पहुंचाएंगे। इसके जरूरत पास पड़ने इतना पर मास वो नहीं अंतरिक्ष होता कि यात्रियों को वह भी ले जा आउट ऑफ सकते हैं। कंट्रोल होकर कोलैप्स हो तो जाए। आप ऐसी पहली और निजी कंपनी उसको बन हम जाएंगे ऐसा जो भी समझ नासा सकते के हैं अंतरिक्ष कि यात्रियों ब्लैक के होल लिए बनने के साजो बहुत सामान करीब होता लाने है, ले जाने का लेकिन काम करेगी। वह ब्लैक ठीक है। होल बन अगर नहीं वो पाता आपके है। रॉकेटों का इस्तेमाल न करे तो उन्हें रूस से मदद लेनी पड़ेगी। जी हाँ, लेकिन वो तो आज एक बड़ा ही महंगा सौदा न्यूट्रॉन होगा। स्टार के सोयूज सरफेस रॉकेटों के असल में जरिए बेहद नासा के खतरनाक अंतरिक्ष है। यात्रियों को एक छोटा स्पेस स्टेशन आकार तक से ले बड़ा जाने के लिए मास होने रूस का मतलब है 5 कि करोड़ डॉलर यहाँ मांग रहा ग्रेविटी है। बहुत लेकिन ज्यादा होगी, स्पेसएक्स जो कि एक ये काम इंसान को इससे पल भर आधे में दाम खत्म पर कर करने का देगी। दावा करती और है। न्यूट्रॉन काम स्टार करने का के कुशल मास तरीकों ब्लैक होल और से सीधे कम साधे होता है। लॉन्च पैड का हालांकि इस्तेमाल वह करके। कितने भारी देखिए होते ब्रायन, हैं, मैं उसकी नासा भी होके एक आया लिमिट है। हूँ। आपका सूरज लॉन्च के पैड मास उनके के लॉन्च पैड 3 जैसा नहीं गुना दिखता है। बिल्कुल उससे सही भी है। बड़े हम अपने नहीं इस हो तरीके को सकते, क्लीन पैड क्योंकि कहते हैं। उससे भी बड़े यहाँ हुए तो नासा वह जैसा ब्लैक बड़ा होल लॉन्च बन टावर नहीं जाएंगे। है, गोल क्योंकि घुमाई जा ऐसा सकने वाली कोई वो इमारत, ऑब्जेक्ट उसमें नहीं मौजूद है रहने वाला जिसमें तामझाम। लाइट निकल यहाँ रही तो हो और कुछ भी वह नहीं, ये तो उसका खाली मास पैड सूरज नजर से आ रहा 3 है। क्या गुना पूरी ज्यादा तैयारी हो, हैंगर में ही की तो जाती वह है? कुछ घंटों में न्यूट्रॉन सब स्टार तैयारी हो नहीं हो जाती है और बस सकता। रॉकेट को उड़ा देते हैं। यानी कह सकते हैं कि काम करने का एक सस्ता और सुंदर तरीका है। शर्तिया तौर पर सस्ता और सुंदर। है और प्रक्षेपण से पहले सबसे महत्वपूर्ण काम जो स्पेसएक्स को करना होता है वो है रॉकेट में ईंधन भरने का। ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि 1 घंटे में ये काम पूरा हो जाता है। और चाहिए। मेरे पीछे आप उस गोल लॉक्स टैंक को देख सकते हैं। बहुत ठंडी तरल ऑक्सीजन उसमें रखी जाती है। रॉकेट को शक्ति देने वाला ये एक महत्वपूर्ण घटक है। स्पेसएक्स वाले दावा करते हैं कि वो सिर्फ 30 मिनट में रॉकेट में ईंधन भर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हर मिनट 7200 लीटर तरल ऑक्सीजन यहाँ से लॉन्च पैड तक पहुंचानी होगी। पंप तक बिजली एक बहुत बड़े केबल के जरिए पहुंचाई जाती है। बदकिस्मती से ये केबल सही जगह पर नहीं लगा है। तरल ऑक्सीजन की टैंक से रॉकेट तक ईंधन पंप करने के लिए बिजली जिस सब स्टेशन से आती है वो लॉन्चिंग पैड के उस ओर है। ये केबल प्रक्षेपण के दौरान रॉकेट से निकलने वाली उन लपटों के ठीक नीचे स्थित है जिनका तापमान 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। केबल को बचाने के लिए उसे जमीन में दफन करना जरूरी है। लॉक्स टैंक से लॉन्च पैड तक की दूरी बहुत ज्यादा है। केबल बहुत भारी है। एक जगह से दूसरी जगह तक खींच कर ले जाना उसे व्यावहारिक नहीं है। जी हाँ, काट दिया है। काट कर बीच में जोड़ लगाए। एकदम सही। बदकिस्मती से जिस बीच की आप बात कर रहे हैं वो तो बड़ी बुरी जगह है। पता चलता है सुरक्षित तो है। कि वह जी हाँ, टकराव पूरी कहाँ तरह हुआ सुरक्षित है है। और मेरे पास अपना हमसे कितनी खुद का दूरी ऑक्सीजन पर मीटर हुआ है। है। मैं उस वैसे गड्ढे ही में तो ब्लैक जहरीली होल गैसों की टकराते हैं मौजूदगी तो और ऐसा ही ऑक्सीजन की होगा। उपलब्धता की हमारे जांच करता रहता आसपास हूँ। ग्रेविटी का बढ़िया, वेग तो मूव हमारे पास करती अपना है। खुद का जब हम ऑक्सीजन मास्क है। अपने क्या ये हाथों को छोटी सी चीज इतना कुछ हिलाते कर सकती हैं है? तो ठीक है, आप आगे जाइए। बताइए ब्रायन, क्या हम सुरक्षित हैं? सब ठीक है। अच्छा ब्रायन, जरा अपना मीटर देखिए कैसा लग रहा है। ग्रेविटी इतनी बहुत अच्छा। कमजोर है कि हमें 20.9 उन्हें खोज और
नहीं कितनी है? पाते हैं। ठीक उतनी स्पेस ही। और टाइम अच्छी में बात है, होने तो मैं भी वाली नीचे आता हूँ, हलचल को ब्रायन। डिटेक्ट करने के लिए हे दो बड़े भगवान, ऑब्जेक्ट के बीच ये तो टकराव होना मैट्रिक्स फिल्म का बेहद सीन लग रहा जरूरी है। है। सीढ़ी ऊपर लो।
तो ब्रायन, हमें इन ब्लैक तारों ने होल घेर लिया यूनिवर्स है। के सबसे ये टेंस तो सब बिजली के ऑब्जेक्ट तार होते हैं। हैं, जी तो हाँ। उनके इनमें से टकराव से किन बनने किन तारों वाली में बिजली वेव बह को रही है इस सुनकर वक्त? मेजर कर पाना मुमकिन ज्यादातर है। तारों में से। और सच? एक जी ऐसी हाँ, सब में मशीन है बिजली है। जिसके अंदर 10,000 अरबों वोल्ट लाइट की ईयर बिजली दूर इन से तारों आने में से वाली बह रही है, वेव सिर्फ को इस सुना 25 जाता मिलीमीटर है। के तांबे के तार को छोड़कर। इसी 2017 तार में जोड़ लगाया जाना है। लीगो तो ब्रायन, नामक काम की मशीन बात को यही है, वो एक नारंगी बड़ी तार। टक्कर और इसे सुनाई हम दी। उस नारंगी तार से जोड़ें। दो तो शुरू बड़े करते हैं। ऑब्जेक्ट जोड़ के इस बीच टर्मिनल से लगाया लाइट जाएगा। की रफ्तार से टक्कर अब हुई। इस पर दबाव यह डाला जाएगा। मानवता तो अब इसे के क्रिम्प करेंगे। इतिहास जी का हाँ, इस क्रिम्पिंग सबसे टूल से। जरा देखिए, एंगेजिंग मैं आपकी मदद करता पल हूँ। था। दो अल्ट्रा हैवी ऑब्जेक्ट चक्कर जरा लगाते देखिए तो। जिसमें स्पेस में शक्तिशाली ग्रेविटिकल वेव क्या बन सभी गई। क्रिम्पिंग टूल इतनी आवाज वह करते हैं? एक दूसरे से जितना करीब आते ग्रेविटिकल वेव उतनी ज्यादा बनती। आखिर उनके ऐसा बीच लग रहा है टक्कर कि हुई, मानो मैं आपकी जो जान कि ले रहा हूँ। यूनिवर्स के सबसे भीषण टक्करों ये में हो से गया। एक थी। अब देखिए यहाँ। उनसे बनने चलिए वाली अब दूसरा ग्रेविटिकल टर्मिनल लगाते वेव हैं। चलिए, ये यूनिवर्स रहा में दूसरा बिखर टर्मिनल। गई अब इसे और यहाँ रख दीजिए आखिरकार ब्रायन। हाँ, उनकी देखो, वजह से टर्मिनल लगा मशीन दिया ने उन्हें पहली बार डिटेक्ट किया। ग्रेविटी का को आसान सुनना काम एक था। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को सुनने जैसा है। क्यों नहीं? उसमें एक खास टोन होगी, एक खास वाइब्रेशन मजा आ होगी, रहा है तो ना? आप अब उसके देखिए, इंस्ट्रूमेंट के साइज का अंदाजा दो लगा अलग-अलग सकते हो तार थे। और वह अब किस उन्हें टाइप का इंस्ट्रूमेंट जोड़ है दिया और गया है। कौन इसे प्ले दो कर रहा तारों का है। मिलन है। लिको डिटेक्ट की सबसे ब्रायन, बेहतरीन बात यह है बस दो आसान से सवाल। पहला ये कि ये प्रोपेन टॉर्च मेरे हाथ में क्या कर रही है, और दूसरा ये कि मूछें कब से बढ़ाई हैं आप? टकराव कितनी करीब जल्दी हुआ 20 साल से। और मॉडर्न फिजिक्स के बढ़िया जवाब मुताबिक था, और मूछ भी बहुत वह बढ़िया है। एक ब्लैक ठीक होल है, था। अब इस प्रोपेन टॉर्च लेकिन से हम क्या करना है? उसे अब हमें इस श्रिंक स्लीव को लिको गर्म मशीन करके से मिलने वाली टर्मिनल पर जानकारी चढ़ाना वाकई है। में ऐसा करने से अनोखी ये है, सील हो लेकिन जाएंगे। वैज्ञानिकों बाहरी का मानना वातावरण है इन कि पर असर नहीं ग्रेविटिकल होगा। वेव ब्लैक होल से ये नहीं चेम्बर बल्कि एक जमीन के ऐसे नीचे ऑब्जेक्ट बना से आई है है। जो निचला कि इलाका बेहद है, रहस्यमयी पानी भर है। जाता हो है। सकता यहाँ है पानी भर जाने के जिन्हें बाद हम भी ब्लैक होल मान ईंधन रहे भरने वाले हैं, वह पंपों को बिल्कुल बिजली अलग मिलती रहनी चीज हो। चाहिए। जैसे कि इसीलिए तो इन्हें क्रेश सील करके स्टार सुरक्षित बनाया जा रहा है। पॉसिबल बिल्कुल है। सही समझा आपने। ठीक है, एक लेकिन कैपिटल इतनी ई सीमित है जगह में उस प्रोपेन टॉर्च possibility का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। हमें अपने ऑक्सीजन ग्रेट मीटर स्टार पर एक कड़ी नजर शानदार रखनी स्टार होता है। पड़ेगी। इस जैसे ही मैं अजीब इस टॉर्च को तरह के जलाऊंगा, स्टार इस जगह की को ऑक्सीजन ऑब्जेक्ट जलना का शुरू हो मास ब्लैक जाएगी। होल के जितना एक ही बात और होता है है, कि ये लेकिन टॉर्च यह फट भी सकती है, विस्फोटक एंगेजिंग उपकरण मेटल जो का है। बना होता है। बिल्कुल ठीक। मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ विस्फोटक गैसें भी हो सकती हैं। ये भी बिल्कुल के सही। बिल्कुल अलग तरीके से बनता है। इसीलिए तो हमारे जिसे पास ये हम मीटर ब्लैक है। होल मानते ये तो हैं। शून्य उसका बता रहा है। एक ठीक। ग्रेविटिकल इसका ऑब्जेक्ट मतलब से हम सुरक्षित हैं। कोलैप्स होता है। समझ हो समझ सकता का फेर है, है ब्रायन। कि वह समझ पूरी समझ तरह का। से कोलैप्स न होकर टेंस ऑब्जेक्ट बन जरा जाए यहाँ ऊपर देखिए, और कुछ साफ दिख ऐसा रहा है हो कि जाए स्लीव सिकुड़ जिससे रही कि है। वह जरा ब्लैक देखिए। होल बनने से रुक जाए। तब बढ़िया सी लग रही है। अंतिम में बढ़िया एक काम किया। छोटे तो से आपको स्टार लगता का है निर्माण कि होता इस है जोड़ से जिसे पानी नहीं ग्रेव घुस पाएगा? स्टार कहते हैं। जरा भी नहीं। इस जोड़ ने इतना तो पक्का कर दिया है कि लॉक टैंक में रखा ईंधन बड़ी शीघ्रता से लॉन्च पैड पर रखे रॉकेट में भरकर तो उसे अंतरिक्ष में भेजने का काम बिना किसी रुकावट के होता विराम रहेगा। लग गया है। हम क्या आप तय यहाँ से नहीं बाहर कर निकल सकते सकते हैं? कि हाँ, हम बिल्कुल जा सुन रहे सकते हैं। हैं और हम उन्हें देख भी नहीं सकते, लेकिन नासा द्वारा ब्लैक होल नए से जो रॉकेट तबाही बनाए जा होती रहे है हैं, उसका क्या? प्रक्षेपण की नई भले तकनीक ही अपनाई जा आप रही है, ब्लैक होल को नए नहीं देख रोवर सकते विकसित हैं, किए लेकिन जा रहे वह हैं, तबाही का लेकिन मंजर बाहरी पीछे अंतरिक्ष में छोड़ खतरे जाते उठाने का हैं और काम उससे इंसान ही बेशक करता है। हम देख अंतरिक्ष सकते में हैं। वही लोग जाते हैं यह जो खतरे आई उठाने को जो एक तैयार होते क्लस्टर हैं। आप 4 पृथ्वी बार से अंतरिक्ष में गए 4000 हैं। लाख पृथ्वी की लाइट परिक्रमा ईयर की है। दूर जी है। हाँ, स्पेस आपने का स्पेस वह स्टेशन हिस्सा के है निर्माण में जहाँ मदद ढेर की है। सारी स्पेस वॉक भी कर गैलेक्सी है चुके और हैं। बहुत जी हाँ, सारी चांद गैस की सतह भी। पर आप चल नहीं यहाँ पाए थे। एक वही तो मेरा खतरनाक अंतिम और लक्ष्य था। विध्वंसक अंतरिक्ष में ताकत जाना तो मौजूद है। इंसान की नियति वाकई है। में मेरा भी कहना है मिल्की कि वे एक से दिन ज्यादा पृथ्वी तो छेद रहेगी बना रही नहीं। है। हमारा क्या भविष्य यह तो ताकत अंतरिक्ष में ही ब्लैक होल निहित है। है? हम सभी को एक एक छोटे ऐसा कदम लगता उठाना है है। कि किसी इंसानियत के प्रति इंटरैक्टिव यही हमारा स्पोर्ट से योगदान यह होगा। गैलेक्सी बन गई हो। अंतरिक्ष इससे में कई अनुसंधान करने वालों को बहुत बड़े हजारों पैमाने की लाखों पड़ती लाइट ईयर की है। एक जितनी छोटी है, सी इतनी सीमित जगह ज्यादा में बैठ cavities बनाने लंबा के सफर लिए तय करना एनर्जी पड़ता का है। एक बहुत जितने भी बड़ा अंतरिक्ष यात्रियों को सोर्स अंतरिक्ष में चाहिए। जाने का वो मौका मिला एक है, उन ताकतवर सभी ने इस इंजन उड़ान का भी। कम से कम 2 जब साल का गैलेक्सी प्रशिक्षण से लिया जैट्स है। निकलते हैं हेनरी, तो इस दीवार पर आसपास जितनी के भी तस्वीरें मटेरियल लगी के हैं, क्या टकराव वो एक शटल के चालकों शॉक वेव बना की? यही देते सच हैं, है। जिसमें यही लोग हम हैं देख जिन्होंने सकते यहाँ हैं आपके कि पास आखिरकार प्रशिक्षण लेने के वह बाद जेट अंतरिक्ष की यात्रा बबल भी की। बनाते हैं या ये भी सच है। कैविटी और ये वह
दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली, सबसे ज्यादा प्रशिक्षित, सबसे ज्यादा दिलेर लोगों की तस्वीरें हैं। ये लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। सच ये है कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए तकरीबन हर कोई आवेदन दे सकता है। ये भी सच है कि कामयाबी सिर्फ आधा फीसदी लोगों को ही मिल पाती है। अब तक सिर्फ 321 लोगों को ही ये सम्मान मिल पाया है। नौसेना की चयन प्रक्रिया सील से भी ये ज्यादा कठिन है। दुनिया के सबसे कठिन अभियान के लिए इन लोगों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है? मैं तो यही कहूंगा कि ये सभी लोग शांत, ठंडे, सधे स्वभाव के। वाकई? हाँ, सबके सब। मतलब इनका मनोबल फौलाद का है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सभी 87 अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने स्पेस शटल का संचालन किया है, इसी इमारत में फ्लाइट सिमुलेशन की ट्रेनिंग ले चुके हैं। वाह, तो ये जगह है। हाँ जी हाँ, यही मोशन बेस्ड सिमुलेटर है। लाखों लाइट ईयर आज दूर तक मेरी बारी है। घूमते हैं और
कवाजार का यहाँ जो जन्म कुछ भी होता आप है। देख रहे हैं ब्लैक होल से वो निकलने वाले स्पेस शटल का ही जेट उपकरण सिर्फ है। हाई अंतरिक्ष यान एनर्जी में जो नहीं उपकरण होती होते हैं वो सब यहाँ हैं। यही सब तो होता है स्पेस शटल। वह बाकी सही किसी समझे। ऑब्जेक्ट के आज मुकाबले हम आपको सबसे कमांडर ज्यादा की सीट पर एक बिठाएंगे। एनर्जी ठीक है, एमिट एंड्री? करते हैं। बेल्ट बांध बजाय लीजिए। तैयार उसके हूं? टकराव वाले मैं ऑब्जेक्ट कमांडर को फोस्टर भाप में बदल देते हैं। यह स्पेस की जानलेवा वेद है। अभी क्या यह मुझे सुनने अंतरिक्ष में यात्री बनने का बिल्कुल मौका भी मिल किसी सकता है? science आप ही fiction क्यों? की हर तरह कोई बन लगता सकता है। कुछ तो होगा मुझ में। इतनी देख रहा ज्यादा हूं। एनर्जी ऐसा क्या नजर आ जनरेट रहा है? करने के कई बातें लिए हैं, किसी लेकिन तरह आपको की क्यों बताऊं? physical शटल process की दुनिया का जरूरत सबसे है। जटिल यान है। इसका इसका बस संचालन एक ही करना जवाब बहुत है, ही मुश्किल एक काम बड़ा है। ब्लैक एक आम होल। व्यावसायिक हवाई जहाज को चलाने के लिए इस बात के 250 पक्के घंटे का सबूत है कि प्रशिक्षण ब्लैक काफी होल होता है। यूनिवर्स शटल में को चलाने के लिए वाकई इसका exist 4 करते गुना हैं। प्रशिक्षण जरूरी होता ब्लैक है। होल की ताकत मोशन और की एक्सटेंडेड गैसोलीन पिच के लिए तैयार हाइड्रो हैं? की बड़ी चलिए। एक रहस्यमय गहरी ग्रेविटी से समझा जा सकता है। असली तो उड़ान क्या जैसा ही सब केस कुछ है। क्लोज कुर्सी हो गया पीछे को है? झुकाई जा रही है। क्या हम पैर कह हवा में सकते है। हैं कि ब्लैक नजरें होल चांद सच में पर। होते हैं? ठीक। उड़ान में 10 ये सेकंड आप और ये इसे चलेगी। समझ सकते हैं कि प्रक्षेपण 10 हालांकि सेकंड बाद ब्लैक होगा। होल से जुड़े 5, कई अहम सबूत 4, मिल गए हैं। 3, फिर भी 2, ये कौन सी हमारे गन वाले दूसरे सामने रॉकेट चल एक रहे हैं? सवाल आता है कि शायद वह ना उड़ान हो। शुरू हो गई है। एक हम लोग जा रहे वैज्ञानिक के हैं। तौर हे पर मैं भगवान। ये चाहता हूँ कि मैं सवाल उठाऊं ना कि जवाब दूं। प्रक्षेपण के ऐसी दौरान वीडियो शटल हमेशा का बाकी ही 100% रहेगी, नियंत्रण जिन्हें कंप्यूटर समझना के पास बाकी होता रह है। जाएगा। किसी ब्लैक प्रकार होल की के केस गड़बड़ी में पर भी नजर कुछ रखने के ऐसा अलावा ही पायलट है। के पास कुछ जैसे खास आखिर काम वह नहीं होता एग्जिस्ट है। कैसे करते हैं खिड़की से और बाहर वह देखते रिएक्ट रहो। कैसे इस वक्त करते पृथ्वी हैं। पीछे छूटती जा रही है। हमने छोटी दिखने यह लगी है। देखा है, यहाँ कैलकुलेशन गलत साबित ठोस होती ईंधन है। वाला रॉकेट तो अब यह एक अलग होने बड़ा वाला है। इशू है। और देखिए यह देखना कि हमारे ये ब्लैक चला वो। होल के वास्तव में एग्जिस्ट अब हम करते अकेले हैं। बिल्कुल वैज्ञानिकों अकेले। को बहुत ज्यादा तनाव इसका था। गणित बहुत समझना ज्यादा। होगा। जब यान अपनी कक्षा में पहुंच जाता है तो पायलट कमान संभाल लेता है। अरे ऑटो पायलट पे डाल ब्लैक देता होल हूं। होने तैयार के है? 10 में से 9 ये नीचे सबूत कर है। दिया। अब हमारी फिर भी जिंदगी एक आपके ऐसा हाथों में है। सबूत जरूर मुझे होगा लगता है कि मुझ जिससे में कि कुछ है। यह हो सकता है जरूरी संभावना बढ़ जानकारी ना जाए हो, कि पर ब्लैक बुरा भी होल नहीं है। कुछ तो है। एग्जिस्ट बहुत नहीं कुछ है करते आप में। हैं। जी हाँ, पृथ्वी पर उतरते वक्त चालक की असली परीक्षा हो जाती है। वहां तक पहुंचते वक्त ऑर्बिटर में जितना वैज्ञानिक ईंधन ब्लैक होल होता को है समझने वो के खत्म हो लिए चुका होता है। थ्योरिटिकल यान को साइंस लौटाते की वक्त मदद ले रहे इंजन हैं। किसी ऐसा काम में माना नहीं जा आते। रहा है कि ब्लैक होल ऑर्बिटर के एक बाहरी ग्लाइडर तरफ की तरह एक काम सुपर करता है। डेंस आवरण नीचे होता उतरने है के और लिए यान उसके बाहर प्राकृतिक एम्पायर शक्तियों का होता सहारा है। लेता जैसे है। गुरुत्वाकर्षण यान को या अपनी फिर ओर फिजिक्स खींचता के है। नियम काम नहीं 27,000 करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदा इवेंट होने वाला हाइड्रोजन संवेग एक उसे ब्लैक होल आगे को बढ़ाता बाकी के है। जब यूनिवर्स यान से अलग पृथ्वी के करता है, वातावरण में प्रवेश जिसमें करता जो है तो भी जाता घर्षण है वो उसकी बाहर रफ्तार नहीं कम आता कर देता है। है। पर इस तरह वहाँ विमान से को अगर उतारने में बहुत जाएंगे ज्यादा तो खतरा छिपा है। आपको एहसास अगर हम होगा हवाई कि पट्टी आप चूक बाहर जाएंगे नहीं तो हम निकल सकते इंजन हो। चालू करके दूसरी जहाँ कोशिश फिजिक्स नहीं के कर नियम सकते। काम ठीक नहीं कह करते रहे हैं। हैं। हमें बस आइंस्टाइन एक ही की मौका थ्योरी मिलता ऑफ है, पहला और रिलेटिविटी के आखिरी। मुताबिक समझ ब्लैक गया। होल से चलिए घर कुछ भी चलते हैं। बचकर ठीक नहीं है। जा सकता आपके सामने है। एक यह वर्ग नियम बना है यूनिवर्स जिस पर के सबसे पंख बड़े बने हैं, स्ट्रक्चर रडर में लागू लगा है। होता है, दिख रहा है? जैसे क्या वो हमारा यान है? हाँ, वही आप है। ठीक है। और वहाँ क्या है? planets, लेकिन उस हीरे को यूनिवर्स के यान छोटे निर्देशक पैमाने कहते पर हैं। भी क्या काम मुझे बस करता इतना है। करना है कि वो जनरल हीरा इस रिलेटिविटी चौखाने के आइंस्टाइन की बीच में बना थ्योरी रहे। है। यह सही समझे। अपने चौखाने ऐसी को उस थ्योरी हीरे है की जो ओर ले हमें जाइए, वो ग्रेविटी हीरा के बारे आपको में सीधा सब कैनेडी बताती स्पेस है। सेंटर ले जाएगा। और एक मिनट यह की। भी अरे ये तो मेरे हाथ से जा रहा है। कैसे मेरा हीरा यूनिवर्स मुझसे दूर होता इतने जा रहा है। बड़े हीरे को पैमाने खोने मत पर दीजिए। काम कर मैं खो रहा रहा हीरे है। के साथ रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूनिवर्स छोटे हाँ, छोटे रनवे मेरे रूप में सामने भी है, काम दूर है, करता पर है। रनवे जहाँ नजर तक आ रहा है। हमारी बात है, शाबाश, हम बहुत भी अच्छे। छोटे-छोटे ठीक है, कणों आ गया, से बने आ गया, हैं। आ इसे गया। अब कहते उसे हैं खोइए ना, quantum बस पहुंच गए। mechanism। बस नीचे आने रनवे दीजिए। सामने ही है। थोड़ा और- खींचिए, बहुत थोड़ा सा खींचिए। ये लैंड हो गए। हम नीचे आ गए हैं, ठीक कह रहे हैं। और उफ, कौन अजीब बहुत बढ़िया चीजों काम में किया से है। कैसा लग रहा था? बढ़िया काम था। सच अप्लाई तो कर ही सकते हैं। वॉल्यूम के एक खाली स्पेस में बहुत ही पार्टिकल शानदार बन अनुभव रहे था। हो और एक साल से भी क्वांटम कम वर्ल्ड समय में के अंदर छोटे अंतरिक्ष पार्टिकल यात्रियों की अचानक अगली पीढ़ी उत्पन्न का हो प्रशिक्षण सकते हैं। शुरू हो यह जाएगा। एक दूसरे की उन्हें तरफ चांद पर चुंबक की और तरह मंगल ग्रह पर आकर्षित भेजना होते है। हैं और नासा के जब लिए उनका ये एक टकराव नया होता है अध्याय तो वह होगा। खत्म हो जाती है। इंसान अपना क्वांटम अगला वर्ल्ड बड़ा में कदम पार्टिकल उठाने जा पर रहा असर है। करने के लिए यही तो ग्रेविटी असली बहुत अन्वेषण का कमजोर काम होती है। सच कह महान रहे हैं। वैज्ञानिक अनजान के स्टीफन बारे में हॉकिंग जानना ने तो ये थ्योरी इंसानी दी है फितरत कि है। ब्लैक होल की हम तरह पूरी की जिंदगी साधारण यही नियम तो लागू करते नहीं रहते होते हैं। हैं। और नासा तो स्टीफन हॉकिंग ने अनुसंधान के पाया लिए कि जब एक ये ब्लैक रॉकेट होल तो के हमें आगे ले एज जाने पर का दो एक जरिया
पार्टिकल प्रकट हम तो होते अपने हैं हौसले की और बदौलत एक जहाँ चाहे ब्लैक पहुंच सकते होल हैं। के अंदर चला जाता है तो दूसरा पार्टिकल एरीज हमारी रॉकेट की यूनिवर्स मदद का से ये लोग रियल ऐसा कुछ पार्टिकल करना बन चाहते जाता हैं है। जो ऐसा आपने करने वैज्ञानिक के लिए कहानियों में ब्लैक ही पढ़ा होल से है। एनर्जी यहाँ इस लेता लॉन्च है पैड पर काम और करने वाले इस इंजीनियर, मैकेनिज्म आर्किटेक्ट, के कुछ डिजाइनर वक्त और बाद बिल्डर को तो उसका सफल होना ही मास है। कम ये इंसान को न सिर्फ चांद पर बल्कि मंगल ग्रह पर भी पहुंचा देंगे।